हेलो गाइस। मार्केटिंग मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें मार्केटिंग की 8 पोस्ट हैं, 8 पोस्ट हैं। उनको लेकर मार्केटिंग हम पढ़ाने वाले हैं। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं, मार्केटिंग मंत्रा से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको टिल एग्ज़ाम मतलब मार्केटिंग पढ़ा दी जाएगी। और अभी तक मैं आपको बता दूं, मेरा नाम सौरभ है और हमने एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस में करी हुई है। तो ऑलरेडी हम आईबीपीएस एसओ के लिए लास्ट ईयर पढ़ा भी चुके हैं मार्केटिंग। अगर आपको पढ़ना है या फिर इससे रिलेटेड कोई पीडीएफ परचेज करनी है, कुछ बच्चे क्योंकि टाइम कम रहता है तो पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ या बुक परचेज करनी है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7906443158। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा तो आपको पीडीएफ, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर इसकी आपको बुक चाहिए तो बुक भी हमने इसकी लॉन्च करके रखी है। बुक आपको मतलब 250 रुपीज़ की है, 299 रुपीज़ की है, और 50% डिस्काउंट होके 150 रुपये के आसपास मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा पहला चैप्टर, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग, लोगों की जो कॉमन मिथ है ना, वो लोग ये सोचते हैं मार्केटिंग का मतलब बेचना या सेलिंग मतलब या एडवर्टाइजमेंट होता है। वो लोग ये समझते हैं कि मार्केटिंग का मतलब या तो सेलिंग है या एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक अर्थ इसका है ग्राहक की, कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना, या मतलब उसकी ज़रूरत को पहचानना और उसकी ज़रूरतें पूरा करना। अब इसके प्रोसेस होता है, किस तरीके से पहचानी जाती हैं। कस्टमर को नीड को समझना है ना, रिसर्च करना, प्रोडक्ट डिजाइन करना, प्रोडक्ट की प्राइसिंग करना है ना। उसके हिसाब से कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि प्रोडक्ट कैसा था, अच्छा था तो वो सेटिस्फाई होगा, नहीं अच्छा था डिससेटिस्फाई होगा। तो ये सारे प्रोसेस होंगे, उसके बाद फिर फाइनल प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये मार्केटिंग की प्रोसेस होती है। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, आगे और भी चीज़ें क्लियर होंगी। चल नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, वास्तविक अर्थ देखते हैं। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर वाइल अर्निंग प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ग्राहक की आवश्यकता को समझना पहला स्टेप मार्केटिंग का, उत्पाद बनाना, कीमत तय करना ये दूसरे स्टेप मार्केटिंग के, और प्रचार एवं सही स्थान पर उपलब्ध कराना मार्केटिंग की यही मतलब प्रोसेस होती है। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी थोड़ा कि मार्केटिंग होता क्या, एक ओवरऑल हल्का सा व्यू मिला होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। मार्केटिंग की अब हम फ्लो को समझते हैं। कि प्रोसेस होती क्या है मार्केटिंग की। तो सबसे पहले नीड, कस्टमर के मन में कोई नीड होगी और उसके हिसाब से वो मतलब प्रॉब्लम देखी जाएगी। तो सबसे पहले मार्केटिंग नीड्स होती है कि कस्टमर की नीड है क्या, मतलब ये समझना रहता है कि कस्टमर की नीड है क्या, प्रॉब्लम क्या है। नीड के हिसाब से मतलब फिर रिसर्च करी जाती है, फिर बाद उसी हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं और कस्टमर के ही हिसाब से प्राइसिंग करी जाती है प्रोडक्ट की। उसका प्रमोशन होता है, परचेजिंग होती है। जब कस्टमर परचेज कर लेता है तो फिर ये तो सेटिस्फाई होता है या फिर डिससेटिस्फाई होता है या फिर उसको डिलाइट फील होता है। ये क्या होते हैं तीनों टर्म्स, हम आगे चलकर आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, कस्टमर अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा, जिस हिसाब से उसने पैसे दिए है उसको वो सेटिस्फाई हुआ तो सेटिस्फेक्शन कहलाएगा। अगर प्रोडक्ट उसको पैसे जितने दिए उससे बेकार लगा तो डिससेटिस्फेक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर कंडीशन ये हुई कि प्रोडक्ट उसको बहुत अच्छा लगा जाके, है ना, तो वो डिलाइट हो जाएगा। आगे चल के हम थोड़ा डिटेल्स में ये चीज़ें समझाएंगे। उसके बाद फाइनल जो होता है प्रॉफिट जनरेट, मतलब नीड और रिसर्च करके प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डिजाइन करके प्राइसिंग करके प्रॉफिट कमाना मार्केटिंग का मेन उद्देश्य होता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण टर्म है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनेगा। आप देखिएगा, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेंगी। सबसे पहला टर्म क्या है? नीड, मतलब आवश्यकता। सेकेंड टर्म वांट, मतलब इच्छा। थर्ड टर्म डिमांड, मतलब मांग। ये मार्केटिंग की फाउंडेशन है, है ना। यहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट होती है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला टर्म हमारा नीड, मतलब आवश्यकता है।
जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। हर इंसान को जन्मजात मिलती है ना, जन्मजात होती है, बिना इसके अस्तित्व नहीं है, वो चीज़ नीड कहलाती है। जैसे भूख, प्यास, कपड़े, घर, है ना, ये जीवन जीने के लिए चाहिए। तो एक्चुअल इंसान की, किसी भी इंसान की ये तो नीड होती है, ये बेसिक नीड है। हर इंसान के पास ये नीड होती है और जन्मजात होती है ना। वो जैसे पैदा होता है उसको सारी सारी नीड भी उसके मतलब साथ आती हैं। तो नीड मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट और हर इंसान के लिए ज़रूरी रिक्वायरमेंट, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, वो रिक्वायरमेंट आपकी नीड कहलाएगी। और वही आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट इसी वजह से इसको कहा गया है। तो आई होप चीज़ें समझ में आ गया होगा, है ना। अब समझते हैं वांट। वांट मतलब नीड का एक विशेष रूप। जब आप में नीड हुई कि हमें भूख लगी है ना, तो आपका भूख लगी, भूख किससे मिटाओगे? खाने से मिटाओगे। अब वांट मतलब क्या कहलाएगी? किसी को पिज्ज़ा खाना पसंद, किसी को बर्गर बर्गर, किसी को दाल चावल, किसी को बिरयानी। तो ये सब चीज़ें क्या है? आपने वांट बना दी। मतलब आपको भूख सबको लगती है, लेकिन खाने की पसंद सबकी अलग अलग है, और इसी को क्या कहते हैं? वांट कहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं डिमांड पर। ये लास्ट है, बट इम्पोर्टेंट बहुत है। क्वेश्चन इसमें भी अगर बनेगा तो यहाँ से बनेगा, डिमांड से। जब वांट के साथ बाइंग पावर, खरीदने की क्षमता जुड़ जाए, तो वह डिमांड कहलाती है। ऐसा समझिएगा, आपके पास, जैसे आप हो, आपको भूख लगी, भूख आपकी क्या हुई? नीड हुई, बेसिक रिक्वायरमेंट नीड हुई। लेकिन नहीं, आपने कहा कि मुझे तो, इधर उधर देखा तो आपने आपने सोचा कि हमारा पिज्ज़ा खाने का, मुझे पिज्ज़ा बहुत पसंद है, पिज्ज़ा खाने का मन है। तो वो आपकी क्या हुई? वांट हुई। लेकिन डिमांड कब हुई? डिमांड तब होगी जब पिज्ज़ा को आपके पास खरीदने के लिए 300 रुपये, कम से कम पिज्ज़ा के लिए 300 रुपये आपके पास हैं, तब। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो वांट ही रहेगी। मान लो आपको मन है, पैसे पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो क्या मतलब? तो वो वांट बने रहेगी, आप खरीद नहीं पाओगे, है ना। तो वो चीज कंडीशन आपकी वांट कहलाएगी। लेकिन आपके पास अगर खरीदने की क्षमता है, 300 रुपये हैं, तो आपकी वो डिमांड बन जाएगी। वही चीज़ इसमें समझाई गई है। जब वांट के साथ बाइंग पावर होती है, खरीदने की क्षमता जुड़ जाती है, तो वो डिमांड कहलाती है। जैसे आईफोन एग्जाम्पल, इच्छा है पर पैसे नहीं है, तो वो वांट ही रहेगी। लेकिन आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वो डिमांड बन जाएगी, है ना। तो वांट, वांट प्लस बाइंग पावर या परचेजिंग पावर आपकी क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी, याद रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अब कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि नीड। नीड क्या है? नीड की नीड हमने बोला आपको बेसिक रिक्वायरमेंट सभी के पास होती है। हंगर होती है, फिक्स होती है ना, ये बदलती नहीं है किसी के लिए, हमेशा वही रहती है, कांस्टेंट रहती है। वांट क्या है? वांट आपका स्पेसिफिक डिजायर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। कोई किसी को पिज्ज़ा खाना पसंद है, किसी को बर्गर खाना पसंद है ना। इन शॉर्ट में चीज़ें समझ लीजिएगा। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं, और ये समय के हिसाब से चेंज होती रहती है, समय के हिसाब से चेंज होती रहती है ना, कैन बी चेंज। और उसका डिमांड को समझते हैं। डिमांड में डिजायर प्लस परचेजिंग पावर होती है। भुगतान क्षमता आवश्यक है, अगर नहीं है तो वांट कहलाएगी, है ना। पिज्ज़ा खरीदने के पैसे अगर आपके पास हैं तभी डिमांड कहलाएगी, है ना। और ये भी समय के साथ क्या चेंज होती रहती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप रियल लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं, किसी फार्मर का, मतलब कॉटन फार्मर है, और उसका एग्जांपल समझते हैं। कॉटन फार्मर है कोई, उसको सबसे पहली चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी? सबसे पहली चीज़, कॉटन पैदा करने के लिए उस फसल का बीज। तो बीज क्या हो गई? उसकी नीड हो गई। भाई बीज चाहिए सबसे पहले, तभी तो कुछ होगा। बीज चाहिए, नीड हो गई। लेकिन बीज, अब वो सोच रहा है कि बीज मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए, है ना, अच्छी क्वालिटी चाहिए, हाइब्रिड होना चाहिए, हाइब्रिड सीड होना चाहिए। तो वो उसकी क्या वांट, मतलब इच्छा रहेगी कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। बट उसके पास अगर पैसे हैं, तब तो ठीक है, वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो जाके ले आएगा मार्केट से। अगर पैसे नहीं है तो वो सोचता सोचते ही रहे, वो वांट वांट ही बनी रहेगी, है ना। तो डिमांड क्या कहलाएगी? किसान के पास खरीदने के लिए पैसा है, मतलब अच्छा बीज खरीदने के लिए पैसा है, तो वो उसकी डिमांड बन जाएगी।
इसी डिमांड को समझकर कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी या एग्री बिजनेस जैसी मार्केटिंग रणनीति बनाते हैं। यही चीज़, यही डिमांड को समझकर सारी कंपनियां अपनी रणनीति बनाती हैं। ओके, इंटरव्यू में आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। चलते चलते साथ साथ में अपनी इंटरव्यू की तैयारी भी करते चलते हैं। अगर आपको इंटरव्यू ये पूछ ले कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, तो आपको बोलना है मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट बेचने की प्रक्रिया नहीं है। मार्केटिंग एक ऐसी मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें कस्टमर की ज़रूरतों की पहचान करके और उसके अनुसार वैल्यू क्रिएट, कम्युनिकेट और डिलीवर की जाती है ना। तो सिंपल सा इतना बोलना है और ये आपका बेस्ट आंसर रहेगा। ओके, और एनी कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर तो आपको हम फिर से बता दे रहे, 7906443158, ये मेरा नंबर है ना। इस पर आप व्हाट्सएप करके कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आपको फ्री पीडीएफ भी यहाँ मिल जाएगी, अगर आप चाहोगे, अगर हमसे मांगोगे तो हम आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर बुक चाहिए आपको तो उसके लिए तो आपको एटलीस्ट 150 रुपये पे करने पड़ेंगे। CCI के जो मार्केटिंग है उसकी बुक हम आपको सेंड कर देंगे, अगर इतना 150 रुपये आप पे करोगे। अगर आप ज़्यादा लेक्चर मार्केटिंग के फिर भी देखना चाहते हो, अगर बुक परचेज नहीं करना चाहते मार्केटिंग, तो ऑलरेडी हमने अपने मार्केटिंग मंत्रा चैनल पर बहुत सारी लेक्चर ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा चुके हैं, है ना, पहले से ही पढ़ा चुके हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।